हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, उसका प्रैक्टिस सेट 1 लेकर खड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जो है ये कुछ प्रश्नों का सीरीज है, बिल्कुल मॉडल पेपर की तरह, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 उसको हम हल करेंगे कि इसमें कैसे विकल्प आता है, कैसे जो है शॉर्ट आंसर करना रहता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ 1-2 सवाल भी हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है इन सवालों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन के लिए प्रावस्थाओं P का मान होता है। यानी अगर कोई विलयन दिया गया है तो उसके लिए जो उसकी प्रावस्था होती है, P का मान कितना होता है, यानी P का मान कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहला है कि 0 होता है या 1 होता है या लेस देन 1 होता है या जो है ग्रेटर देन 1 होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो किसी विलयन के लिए प्रावस्था P का मान है वो कितना है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी इसके जो पहला सवाल है, पहले का विकल्प जो सही है वो क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद में जो है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न जो है उसको देखिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है ये, जूम कर लें थोड़ा सा तो उसके बाद में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा सदैव समांगी होता है। जो मिश्रण होते हैं वो कौन सा सदैव समांगी होता है। ठोस, ठोस होता है, ठोस प्लस द्रव की जो है, इसमें जो है इसको मिटा देंगे। ठोस प्लस द्रव होता है कि द्रव प्लस द्रव होता है कि ठोस प्लस ठोस होता है या गैस प्लस गैस होता है, यानी दूसरा विकल्प है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो है इसमें मिश्रणों में कौन सा सदैव समांगी होता है, तो समांगी कौन सा होता है, समांगी जो होता है वो हमेशा होता है कौन सा, गैस प्लस गैस, ठीक है। गैस प्लस गैस जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, समांगी मिश्रण का क्या रोल है, समांगी मिश्रण, अगर समांगी मिश्रण में कुछ नहीं पता है आपको तो इतना तो पता होगा बिल्कुल से कि जो इसके अवयव होते हैं, समांगी मिश्रण के अवयव, अवयव को हम अलग अलग, अलग अलग नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, ठीक है। सब अगर कुछ नहीं पता है तो इतना तो समांगी मिश्रण के लिए इतना आपको पता होना चाहिए, या इतना पता होगा कि जो समांगी मिश्रण है उनके अवयवों को हम जो है अलग अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो इस तरीके से मिल जाते हैं कि हम उसको अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो गैस, अगर एक गैस दूसरे गैस से मिल जाती है तो हम उसको अलग अलग करके नहीं देख सकते, वो उसी में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो है तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा सदैव समांगी होगा, यानी जो नीचे ये मिश्रण दिया गया है, H2O प्लस सी Cl4, H2O प्लस C2H5ON, और उसके बाद में NaCl प्लस H2O, CCl यानी कार्बन क्लोराइड, और CCl4
प्लस C6H6, इसमें से कौन सा जो है सदैव क्या होगा, समांगी होगा, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो जो है इसका कौन सा आंसर सही होगा, यानी ये वाला आंसर सही होगा। समांगी मिश्रण में जो है ये भी जो नियम अभी जो बताए वही सही है कि अवयव को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, तो किसका है ये। ठीक है, यानी हम इस अवयव को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद में जो है यानी ये गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद में जो है तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न को देखिए क्या है। तीसरा नहीं, चौथा, चौथा प्रश्न जो है चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलीय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलीय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा जल में विलीय है ये आप बताइए। ठीक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल में अविलीय है, कौन सा, NH4Cl कि BaSO4। ठीक है, या KNO3 या CH3COONA, इसमें से कौन सा आपका जो है जल में अविलीय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो है ये 4 नंबर है, तो चौथा में कौन सा सही आपका आंसर होगा, ये BaSO4, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चौथे का जो है आंसर कौन सा सही है, ये बी नंबर यानी BaSO4। ठीक है, उसके बाद में जो है 5वां नंबर देखिए। इसमें जो है कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, फिलहाल जो है इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। 5वां है कि जल में विलय लवण है PbSO4, ये बी नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर जो है बी नंबर है, ये वाला जो है बी वाला विकल्प जो दिया गया है BaSO4। ठीक है, और सी नंबर दिया गया है, सी में दिया गया है CuS। ठीक, और डी नंबर में दिया गया है CuNO3 का फुल ड्राई, और ये तो यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है, यानी कौन सा जल में विलेय लवण है। ठीक, तो जल में जो विलेय लवण है वो कौन सा है, तो ये है, यानी ये जो है आपका डी नंबर, यानी ये डी नंबर आपका सही है, क्योंकि ये इसमें जल में जो है विलेय लवण है। ठीक है, और उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है 60वां नंबर। 60वां नंबर जो है क्या है, उसको देखते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग जो है
6 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए 60वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है एच टी कम CH3COOH के 2.03 मिली जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम प्रति मिली है। एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है मोलरता दी गई है। मोलरता कितनी दी गई है? ठीक है, मोलरता जो है इसमें दिया गया है, इसमें देखिए मोलरता मोलरता दी गई है कितना? 2.03 मिली, यानी ये किसका है? ठीक है, ये दिया गया है CH3COOH का। ठीक है, ये दिया गया है। और जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है, जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है 1.017, ये दिया गया है। एसिटिक अम्ल का अणुभार दिया गया है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का अणुभार अणुभार दिया गया है 60। और विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, यानी जो विलयन प्राप्त होगा हमें उसका क्या ज्ञात करना है? मोलरता। विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज हमको पता करना है। ठीक, इतना जो है आपको पता करना है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। मोलरता दी गई है सबसे पहले जो है CH3COOH का 2.03 मिली। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है जलीय विलयन का घनत्व। जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है 1.017 ग्राम प्रति मिली है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम प्रति मिली। ठीक है, इतना दिया गया है। अणुभार दिया गया है एसिटिक अम्ल का 60 और विलयन की मोलरता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, विलयन की जो है मोलरता का सूत्र लगा दीजिए। इसको पहले इसको करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अब हमें विलयन की मोलरता का सूत्र लगाना है। तो विलयन की मोलरता मोलरता विलयन की मोलरता का सूत्र जो होता है एसिटिक अम्ल का मोल में। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल कहाँ है? एसिटिक अम्ल का जो है क्या दिया गया है? एक मिनट, ये सेटिंग में कुछ दिक्कत है। ठीक है, इसको हमें याद करना है। तो सबसे पहले जो है हम याद कर लेंगे इसका क्या जो है एसिटिक अम्ल का भार। ठीक है, यहाँ पे पहले याद कर लीजिए। पहले इसको एक मिनट रुक जाइए, इसको हम
का जो है पूरा ज्ञात करना है भार। विलयन का पहले जो है आप भार ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, विलयन का भार ज्ञात कर लीजिए। तो विलयन का भार कितना है? विलयन का भार दिया गया है जो है, थोड़ा 1 मिनट सेटिंग में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें जो है ज्ञात कर लीजिए 2.03 गुणे, ठीक है, कितना दिया गया है इसका 60। तो इसका गुणा कीजिए, 60 दूना 120 और 6 3 18, यानी कि लमसम मान के चलिए 12 पॉइंट, यानी कि 121.8 और ग्राम में दिया गया है, तो ग्राम। ठीक है, उसके बाद में फिर ज्ञात कर लीजिए जो है आगे इसका विलयन का भार जो है, ये एस्टिक अम्ल का भार था, ये जो है एस्टिक अम्ल का अणुभार था। फिर से लिख ले रहे हैं, एस्टिक अम्ल का अणुभार। अब जो है हमें ज्ञात करना है विलयन का भार। ठीक है, विलयन का घनत्व तो दिया गया है 1.017 ग्राम प्रति मिली, तो इसका जो है हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एस्टिक अम्ल का पता है, अब जो है विलयन का भार हम ज्ञात कर लेंगे। विलयन का भार, ठीक है, अब हम जो है विलयन का भार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो विलयन का भार कितना दिया गया है, सबसे पहले देखो घनत्व उसका कितना दिया गया है 1.017। ठीक है, तो 1.017 दिया गया है, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। ठीक है, यानी 1.017 गुणे 1000। अब इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके देखिए आप लोग कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। तो गुणा करेंगे तो आएगा टोटल, यानी ये 3 अंक ये जो है इधर चला जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 1017। ठीक, 1017 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में जो है आगे जो है फिर ज्ञात करना है इसमें क्वेश्चन में अणुभार। एस्टिक अम्ल का अणुभार पता हो गया, विलयन का भार पता हो गया, और हमें अब विलयन की मूललता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब उसके बाद में जो है विलयन की मूललता निकालिए। विलयन की जो है मूललता, यानी मूललता, मूललता बराबर, मूललता का सूत्र लगा दीजिए जो है एस्टिक अम्ल का मोल। ठीक है, एस्टिक अम्ल का जो है मोल जो भी ज्ञात किया गया वो, और बटे बटे में कितना पता चला जो है विलयन का भार, यानी जल का भार। ठीक है, जल का भार जो है ये हमें यहाँ पे रखना है, क्योंकि जल में ही, जल का ही हमें ज्ञात करना था, ये जलीय विलयन है। जल का भार, अब जल का भार थोड़ा सा इसमें एक चीज कर लीजिए, जो 1017 आया है, इधर देख लीजिए 1017 माइनस आया है कितना 121.8, इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 6 में से एक गई जो है 5, फिर इसके बाद में बचेगा यहाँ पे कितना 10, 10 में से 2 गई 8, और फिर यहाँ पे बचा आपका
9, 9 में से 1 गई 8, यानी कि 885.2। ठीक है, 885 की 11 में से 2 गई 9 आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा 9, 895 ठीक है। अब यहाँ पे जो है हल कर दीजिए, कितना आ रहा था, ये आया था जो है आपका 2.03 दिया गया है, 2.03 गुणे लीटर में चेंज करके 1000 बटे कितना आया है 895.2। ठीक है, इसको हल कीजिए, इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दे रहे हैं कौन से। ठीक है, इसमें 2.03 गुणे 1000 है और भाग्य 895.2, तो ये प्राप्त होगा जो है आपका 2.27। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2.27। ये आपका प्राप्त होगा आंसर इस सवाल का। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है HCl, इसको जो है मिटा दे रहे हैं। दिया गया है HCl का दशांश तुल्यांकी भार किसी विलयन के 500 मिली में उपस्थित है, विलयन की नार्मलता बताना है। जो विलयन की नार्मलता है उसको बताना है। तो सबसे पहले जो है इसका जो है HCl का दशांश तुल्यांकी भार किसी विलयन के 50 मिली में उपस्थित है। ठीक है, यानी जो HCl का दशांश तुल्यांकी भार है वो किसी विलयन के 500 मिली में उपस्थित है। तो सबसे पहले जो है हम क्या याद करेंगे, HCl का मिली में तुल्यांक। ठीक है, HCl का यानी मिलीलीटर में तुल्यांक, तुल्यांक बराबर जो इसका सूत्र है वो सूत्र है HCl का भार, HCl का भार बटे, ठीक है, HCl का भार बटे HCl का तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार। ठीक है, HCl का तुल्यांकी भार, ये हमको जो है क्या करना है, गुणे इसमें जो है 1000, ये है आपका सूत्र। ठीक है, अब इसमें से दिया क्या क्या है। ठीक है, तो दिया है HCl का भार, यानी HCl का भार दिया गया है कितना 1/10, यानी अगर मान लीजिए पूरा जो है भार कितना है 1 है तो उसका 10वां हिस्सा 1/10। ठीक है, पूरे HCl का जो है दिया गया है इसमें आगे तुल्यांकी भार दिया गया है, HCl का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ये चीज हमें दिया गया। तो तुल्यांकी भार कितना है, ठीक है, HCl का भार बटे HCl का तुल्यांकी भार गुणे 1000, ये सूत्र होता है। और ये हमें पता करना है HCl का जो है तुल्यांकी भार और HCl का मान दिया गया है। तो ये हो गया आपका L इंटू 500 दिया गया है, इसमें 500 गुणे 1/10 और उसके बाद में गुणे 1000 गुणे
1000। ठीक है, तो इसमें से काट दीजिए जो कट रहे हैं। ठीक है, यानी n इंटू 5 इंटू 1000 और जो है अपान में कर दीजिए इसको। अपान में हो जाएगा कितना, हो जाएगा जो है यहाँ पे ये सेल का तो मिली में तुल्यांक दिया गया था, जी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मान जाइए। यहाँ पे है बराबर। ठीक है, इसको सही कर दीजिएगा एक मिनट। ये जो है दिया गया है, अब इसको हम गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे, ये तो हो गया जो है आपका 1 0 से जो है 1 0 कट गया, तो बचा कितना, n इंटू 500 बराबर 100, ये बचा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान 5, ये 0 से कट गया और ये 0.2, यानी n बराबर कितना आ गया आपका 0.2। क्या ज्ञात करना था, ब्रेन की नॉर्मलता, यानी ये नॉर्मलता हमारा जो है ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक है, ये जो है आप में 2 क्वेश्चन, 2 सवाल थे और 5 विकल्प थे। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर दिया गया है जो अगला क्वेश्चन, हम इसको देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न जो है दिया गया है उसको देख लीजिए। अगला 8वां फिर से विकल्प, कौन से पदार्थ की जल में जो है जल में वरीयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी जो है जल में यदि हम बढ़ा दें वरीयता तो ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक है, तो कौन सा, KNO3 नहीं है, NaNO3 नहीं है, शर्करा नहीं है, किसका बढ़ता है, CaO का, किसका बढ़ता है, CaO, यानी ये जो है आपका आंसर आपका हो जाएगा CaO। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर फिर से विकल्प है। ठीक है, विकल्प दिया गया, निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल की अपेक्षा, निम्नलिखित में से कौन से ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अधिक विलेय है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से दिया गया है, ये ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अधिक विलेय है कौन सा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा है ऐसा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अधिक विलेय है। ठीक है, CaO या KOH या Ce2SO4 का होल्थाइड या फिर यूरिया, इसमें से कौन सा होगा आपका। ठीक है, ये आपको बताना है। 1 मिनट, जो इसका कौन सा होगा, देखिए CaO नहीं है, KaOH नहीं है, Ce2SO4 का होल्थाइड
नहीं, कौन सा है? यूरिया। यानी यूरिया जो है आपका, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद में जो है अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर। 10 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए। 10 नंबर तो बहुत तगड़ा मिला जुला है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा दिक्कत में है। इसमें साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो है अब क्या लिखा है। ये थोड़ा पता नहीं कैसे मिक्स हो गया जो है। इसको जूम करके देखते हैं। ये नहीं दिखाई पड़ रहा है तो जो है इतना लिखिए। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेंगे कि कैसे क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें ब्लर हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसमें ब्लर हो गया है तो इसके लिए सॉरी। हम अगले वीडियो में जो है फिर से मिलेंगे जो है सही से। आज के लिए इतना ही। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।